विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही है। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। 2024 के जो चुनाव हुए हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। इतिहास क्या कहेगा? क्या अखिलेश को सता रहा है हार का डर? क्या यूपी से गायब हो जाएगी सपा? जहां एक तरफ पूरे देश की नजर राजधानी के चुनाव पर है, उसी बीच यूपी के मिल्कीपुर में अलग ही खेल चल रहा है। जी हाँ, खेल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिल्कीपुर में आज उपचुनाव के चलते आज वोटिंग हो रही है। इसी बीच बीजेपी और सपा में वार पलटवार का दौर जारी है। कहीं सपा के विधायक अवधेश प्रताप तो कहीं अखिलेश अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां एक तरफ ने पूरी ताकत झोंकी, वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी यहाँ मतदाताओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम के 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर न सिर्फ पूरे देश की नजर रहेगी, यह सीट इन मायनों में अहम है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर उसकी इस धारणा को तोड़ दिया था कि अयोध्या में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी को नई ताकत दी है और वहीं उसने जमीनी स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर पूरे देश में एक मजबूत वोट बैंक आधार तैयार किया है। लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को दोहरी हार मिली। पहले तो सपा के हाथों मिल्कीपुर विधानसभा सीट गंवाई, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद सीट भी गंवा दी। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए सवाल बन गई है। अगर उसने दोबारा यह सीट गंवाई तो उसका हौसला तो टूटेगा ही, विपक्ष के तेवरों में भी तीखापन आएगा। वहीं अखिलेश की पार्टी ने फैजाबाद सीट जीतकर अपना हौसला बुलंद किया है और संसद में अवधेश प्रसाद को आगे रखकर इसकी बानगी अक्सर दिखती रही। 8 फरवरी को जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि सीएम योगी भारी पड़े या अखिलेश ने अपना दम दिखाया। तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में। लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। मिल्कीपुर में 2022 में समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से चुनाव जीता और फिर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी यहां मतदाताओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ से यह उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सर्वोच्चता की लड़ाई है,
उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से दूरी बनाई है। अलबत्ता कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया। इस चुनाव में भाजपा ने चंद्रभानु प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मौका दिया। अयोध्या के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस उपचुनाव में भाजपा ने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाकर राष्ट्रवाद का नारा दिया है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार उतारा है। जानकारों का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद पर जीत को भाजपा के लिए झटके के रूप में देखा गया। इस हार में उबरने के लिए पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने 9 सीटों पर पहले वर्ष उपचुनाव कराया, लेकिन हार के डर से मिल्कीपुर सीट का चुनाव टाल दिया गया। भाजपा जानती थी कि मिल्कीपुर के लोग समाजवादी पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि चुनाव टल जाए, लेकिन जो लोग चुनाव से भागेंगे जनता उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेगी। वहीं अयोध्या में 22 वर्षीय एक दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान सांसद प्रसाद रो पड़े। पत्रकारों से बात करते हुए भावुक हुए प्रसाद बोले, मैं उसे बचाने में असफल हूँ। वहीं मिल्कीपुर में उसी दिन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नौटंकी करार दिया था और कहा था कि इस मामले की जांच जब नीचे तक जाएगी तो उसमें भी समाजवादी पार्टी का ही कोई दरिंदा निकलेगा। अयोध्या पुलिस ने सोमवार को दलित महिला की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतगणना 8 फरवरी को होगा। क्या अखिलेश को अपना भविष्य गिरता हुआ नजर आ रहा है? बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा अपने फुल फॉर्म में आएगी या फिर मुंह के भर गिर जाएगी। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है।